ओम शांति। 27 मार्च 2023 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे बाप समान निडर बनो, अपनी अवस्था साक्षी रख, सदा हर्षित रहो। याद में रहने से ही अंत मति सो गति होगी। जितना हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे उतना निडर बनेंगे। साक्षी अवस्था को धारण करना है, उसी से सदा हर्षित रहेंगे और अंतमति सो गति अच्छी होगी। प्रश्न है, खुश नसीब बच्चे सदा फ्रेश और हर्षित रहने के लिए कौन सी विधि अपनाते हैं? बाबा समझाते, दिन में 2 बारी ज्ञान स्नान करने की। बड़े आदमी फ्रेश रहने के लिए 2 बार स्नान करते हैं। तुम बच्चों को भी ज्ञान स्नान 2 बारी करना चाहिए। इससे बहुत फ़ायदे हैं। ज्ञान स्नान अर्थात मुरली सुनना, सेंटर आना। बाबा कहते रोज़ 2 बार कम से कम भी ज्ञान स्नान होना चाहिए, अर्थात सेंटर आकर मुरली सुनना चाहिए। बाबा इसके फ़ायदे बता रहे हैं। बाबा कहते इससे बहुत फ़ायदे हैं। फर्स्ट पॉइंट, सदा हर्षित रहेंगे। सेकंड, खुश नसीब तकदीरवान बन जाएंगे। थर्ड पॉइंट, किसी भी प्रकार का संशय निकल जाएगा। फोर्थ पॉइंट, मायावी लोगों के संग से बच जाएंगे। फिफ्थ पॉइंट, बाप और टीचर खुश होंगे। सिक्स्थ पॉइंट, गुलगुल बन जाएंगे, अपार खुशी में रहेंगे। गीत है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। शिव बाबा बच्चों को बैठ समझाते हैं ब्रह्मा मुख से। यह है गौमुख, बैल मुख नंदीगन है ना। गीत भी सुना। साजन कहते हैं सजनियों को, अब सजनियाँ सिर्फ फीमेल तो नहीं, ये मेल्स भी सजनियाँ हैं। जो भी भक्ति करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो हो गई सजनियाँ। साजन तो एक है। साधु भी साधना करते हैं भगवान से मिलने लिए, तो वे भी सजनियाँ ठहरे। वे एक भगवान कौन? एक तो कहा जाएगा गॉड फादर को। जैसे वर राजा को आना पड़ता है स्त्री को ले जाने के लिए। ये सब है वरनियाँ अर्थात स्त्री अर्थात पत्नी। साजन को याद करती हैं तो ज़रूर आना पड़ेगा। एक के लिए तो नहीं, सबके लिए आना पड़ेगा। और सब सजनियाँ दुखी हैं। कोई ना कोई दुख, रोग, बीमारी आदि होगी ज़रूर। तो ये हो गया नरक। स्वर्ग में है सुख, नरक में है दुख। इस समय हम सब है नरकवासी सजनियाँ, अर्थात सब माया रावण की कैद में हैं। बेहद का बाप बेहद की बातें ही समझाएंगे। सारी दुनिया कैद में है। इसको दुख धाम कहा जाता है। धाम अर्थात रहने की जगह। कलयुग में है दुख, सतयुग में है सुख। दैवी संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय, ये है गीता के भगवान शिव के महावाक्य। वे खुद कहते हैं, सजनियाँ अब नवयुग आया, ये पुरानी दुनिया है। साजन कहते हैं अब जागो, अब नया युग सतयुग आता है। गीता से स्वर्ग स्थापन किया था। गीता
भारत के देवी देवता धर्म का शास्त्र है, जो देवता धर्म अब प्राय लोप हो गया है। प्राय अर्थात बाकी आटे में नमक जाकर रहा है। चित्र हैं, लेकिन अपने को कोई भी देवता नहीं मानते। ये भूल गए हैं कि सतयुग में देवी देवता धर्म था, जिसको ही स्वर्ग कहा जाता है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, तब वे ऐसे नहीं कहेंगे कि अब स्वर्ग है। फिर तो ये भी समझें कि नर्क होना है। ये सब राज हम अभी जानते हैं। 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, अब नर्क है। देवी देवता धर्म की टांग टूटी हुई है। ये बातें और कोई गीता सुनाने वाला बता ना सके। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता है। गीता का भगवान ही गीता द्वारा भारत को स्वर्ग बनाते हैं। फिर आधा कल्प वहाँ गीता की दरकार नहीं, वहाँ तो प्रारब्ध है। बाबा खुद कहते हैं ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। अभी लोप है ना। हम रोज़ नई नई बातें सुनते हैं। वे तो 18 अध्याय सुनते आए हैं, उसको नया कौन कहेंगे। पूरे 18 अध्याय लिख दिए हैं। यहाँ तो हम पढ़ते रहते हैं, योग लगाते रहते हैं। इसमें भी टाइम लगता है। ज्ञान और योग दोनों भाई बहन हैं। बाबा कहते हैं ध्यान से ज्ञान श्रेष्ठ है, क्योंकि उससे ही तुम जीवन मुक्ति पा सकेंगे। ध्यान अर्थात जो पहले पाठ चलता था ध्यान दीदार का, यहाँ से आत्मा गुम हो जाती और जो सीनरी सतयुग के परम धाम के बाबा दिखाते, केवल वही उस समय नज़र में आता, स्मृति में रहता। लेकिन बाबा कहते उससे कोई जीवन मुक्ति नहीं मिलती है, क्योंकि वो तो बाबा का पाठ है। बाबा ध्यान में वो दृश्य दिखाते थे, तो आत्मा की स्वयं की तो खुद भी कुछ भी कमाई नहीं है उसमें। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि ध्यान से तो ज्ञान श्रेष्ठ है। योग और ध्यान में अंतर है। योग हम अपनी कॉन्शियसनेस में रहकर अपने संकल्पों को चैनलाइज करते हैं। फिर चाहे वो हम सतयुग की ओर करते हैं, परम धाम की ओर करते हैं, या बाबा के किसी भी ज्ञान के पॉइंट पर करते हैं। ध्यान अर्थात यहाँ से आत्मा कॉन्शियसनेस यहाँ की ख़त्म हो जाती है, और जो सीनरी बाबा दिखाते हैं बस वहाँ की कॉन्शियसनेस उस थोड़े से समय के लिए रहती है। इसलिए बाबा कहते हैं ध्यान से ज्ञान अच्छा या योग अच्छा। ऐसा कोई कह ना सके कि हमको साक्षात्कार हो तो पुरुषार्थ करें। सामने श्री कृष्ण का चित्र देख रहे हैं, ऐसे प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, फिर जो चाहे सो बनो। प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, ये तो मानना चाहिए ना। अब नवयुग आ रहा है, जहाँ जीत वहाँ जाकर प्रिंस बने का जन्म लेंगे। तो जो आत्माएं योग बल से विकारों पर, विकर्मों पर जीत पा लेती हैं, वही फिर जाकर ऊंच पद पाती हैं। प्रिंस प्रिंसेस, राजकुमार राजकुमारी बनते और फिर महाराजा महारानी बनते हैं। रतन जड़ित मुरली भी होगी, ये निशानी है। श्री कृष्ण को भी मुरली दिखाते हैं, क्योंकि शहजादा है ना। बाकी वहाँ ज्ञान की कोई बात नहीं। ज्ञान का सागर तो एक शिव बाबा है। वे बाबा कहते हैं बच्चे, विनाश सामने खड़ा है, पिछाड़ी में मंत्र देने वाला कोई नहीं रहेगा। अंतमति सो गति गाई हुई है ना। अंत में मेरी याद रखेंगे तो गति मिल जाएगी। तुम आजकल करते आए हो। 2-4 इत्तेफाक दिखाऊंगा कि कैसे अचानक मनुष्य मरते हैं। उस समय मंत्र तो याद कर नहीं सकेंगे। समझो अचानक छत गिर पड़ती है, उस समय याद कर सकेंगे। धरती हिलेगी, उस समय तो हाय हाय करने लग जाएंगे। बहुत समय से प्रैक्टिस होगी तो फिर उस समय अवस्था हिलेगी नहीं।
साक्षी हो हर्षित मुख बैठे रहेंगे। मनुष्य तो थोड़ा आवाज़ से डर के मारे भाग जाते हैं। तुम कभी भागेंगे नहीं, डरने की बात नहीं। जैसे बाबा निडर है, बच्चों को भी निडर बनना है। बाबा कहते बच्चे अब नवयुग आ रहा है, अब अपने को इंश्योर कर दो। सारे भारत को तुम इंश्योर करते हो, बाप से ताकत लेकर भारत को तुम इंश्योर कर रहे हो। भारत हीरे जैसा बन जाएगा, फिर उसमें भी जितना जो लाइफ को इंश्योर करेगा, तन मन धन सब इंश्योर हो जाता है। बाबा कहते हैं ये ज्ञान प्रत्यक्ष फल देने वाला है। जैसे सुदामा का मिसाल है, झट महल देखे तो प्रत्यक्ष फल हुआ ना। प्रिंस प्रिंसेस का भी साक्षात्कार करते हैं। फिर प्रिंस प्रिंसेस तो सतयुग में भी हैं, त्रेता में भी हैं। ये थोड़े ही समझ सकेंगे कि हम कहाँ से प्रिंस बनेंगे। सब सूर्यवंशी तो नहीं बन सकेंगे। ये सब है साक्षात्कार। बाकी आत्मा कोई निकल कर जाती नहीं है। ये साक्षात्कार की ड्रामा में नूंद है। सोल को बुलाते हैं तो ऐसे थोड़ी आत्मा कोई शरीर से निकल जाती है, फिर तो वे शरीर रह ना सके। ये सब साक्षात्कार हैं। बाबा भिन्न भिन्न रूप से साक्षात्कार कराते हैं। नूंद है तब सोल आती है। ये ड्रामा का राज समझना है। नई बातें ना तो क्लास में भी रेगुलर आना पड़े। तुमको मालूम है बहुत अच्छे अच्छे आदमी 2 बारी स्नान करते हैं फ्रेश रहने के लिए। ये भी ज्ञान स्नान 2 बारी करने से रिफ्रेश होंगे। 2 बारी ज्ञान स्नान करने से बहुत बहुत फ़ायदा है। नहीं तो मुफ्त में अपनी बादशाही गवा देंगे। बाबा रजिस्टर से भी जांच करते हैं। पूरा खुश नसीब तकदीरवान कौन है? अरे बेहद के बाप से अथाह धन लेने जाते हैं, स्वर्ग का मालिक बनते हैं। अगर इतना निश्चय नहीं तो ऊंच पद भी पा नहीं सकेंगे। 2 बारी स्नान करने से तुम बहुत बहुत हर्षित रहेंगे। बाबा कहते हैं मैं गाइड बन तुम बच्चों को ले चलने आया हूँ। कितना घुमाता हूँ। वो लोग एरोप्लेन से ऊपर में जाते हैं, कितनी उन्हों की महिमा होती है। वास्तव में महिमा तो तुम्हारी होनी चाहिए। तुम वैकुंठ में जाकर घूम फिर आते हो। मोस्ट वंडरफुल चीज़ है। बाबा कहते हैं मैं सबसे दूर रहने वाला आया हूँ देश पर आए। फिर इसमें सर्वव्यापी की तो बात ही नहीं। तुम पैगंबर हो, पैगाम देने वाले हो। मैं भेज देता हूँ। यह भी ड्रामा में नूंद है। ड्रामा अनुसार हर एक को अपना पार्ट बजाने आना पड़ता है। फिर मैं भी आया हूँ, आकर पढ़ाता हूँ। ये तो गीता पाठशाला है। उन सत्संगों में तो तुम जन्म जन्मांतर जाते रहते हो। एक कान से सुना, दूसरे से निकला। एम ऑब्जेक्ट कुछ नहीं। अभी तो अंदर में खुशी की तालियां बजती रहती हैं। स्टूडेंट लाइफ में जो भी अच्छा पढ़ते हैं उनको तो खुशी रहती है। बच्चे के संबंध की भी खुशी होगी, टीचर को भी खुशी होगी। ये भी माँ बाप है, टीचर है तो खुशी होती है। बच्चों का फ़र्ज़ है पढ़ना। अब बाप सन्मुख आया हुआ है तो एक बाप से ही सुनो। तुम आधा कल्प बहुत भटके हो, अब भटकना बंद करो। परंतु वे भी तब होगा जब पूरा निश्चय हो। मनुष्य कहते हैं कि कलयुग में इतने वर्ष पड़े हैं। तुम जब उनको बताएंगे तो वे कहेंगे ये सब कल्पना है, जादू है।
बस अबलाएं वहाँ ही बैठ जाएंगी। बाबा अपनी तरफ खींचते, मायावी पुरुष अपनी तरफ खींचते, बीच में लटकते रहते हैं। बाबा समझाते हैं, बच्चे जब तक 2 बारी ज्ञान स्नान नहीं किया है तब तक कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अरे कोई समय मुरली में ऐसी पॉइंट्स निकलती हैं जिससे ऐसा तीर लग जाएगा जो तुम्हारा संशय मिट जाएगा। और कोई भी सत्संग में जाने के लिए कभी मना नहीं करते, यहाँ के लिए मना करते हैं क्योंकि यहाँ पवित्र बनने की मुख्य बात है। स्त्री पति दोनों को पवित्र बनना है। यहाँ तो स्त्री पति के पिछाड़ी सती बनती है कि पति लोक में जाएं। पति नरक में है तो स्त्री भी नरक में आ जाती है। अब तुम दोनों स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ करो। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। बच्चियां कहें हम शादी नहीं करेंगे, वे कहे शादी ज़रूर करनी है। बाबा कहते हैं बच्चियां इस अंतिम जन्म में शादी करने से मोह की जाल बढ़ती जाएगी। पति में मोह, फिर बच्चों में मोह, पियर घर ससुर घर में मोह। आज बच्चा जन्मा पार्टियां देंगे, कल बच्चा मर गया तो हाय दोष मचा देंगे। सतयुग में तो तुम बहुत खुश रहेंगे। बाबा समझाते हैं, बच्चे घर घर को स्वर्ग बनाओ, चित्र रख दो, जो भी आए बोलो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। आओ हम समझाएं। बाबा बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन्स बताते हैं। 2 बारी स्नान करने से तुम बहुत गुलगुल बन जाएंगे, अपार खुशी रहेगी। कहा जाता है ईश्वर की महिमा अपरंपार है, तो तुम्हारे खुशी की महिमा भी अपरंपार हो जाएगी। गीता की महिमा भी अपरंपार है। तुम कहेंगे गीता से हम स्वर्ग का मालिक बन रहे हैं। एक परमात्मा के सिवाय कोई ऐसे कहेंगे नहीं कि जाग सजनिया जाग, अब सतयुग आ रहा है। मैं क्षमा तुम्हारी जोत जगाने आया हूँ। ये दादा भी अभी पुरुषार्थी हैं। बाबा तुम्हें नए युग के लिए नई कहानी सुनाते हैं। कितना अच्छा गीत है। ये रास्ता ही नया है। वो लोग कहते शास्त्रों से ही भगवान का रास्ता मिलेगा, फिर कह देते सब ईश्वर ही ईश्वर है, उसकी ही महिमा है। हम तो दुनिया में आए हैं खुशी मनाने, कुछ भी खाओ पियो मौज करो। आत्मा पर लेप छेप नहीं लगता। अपनी गंदी तृष्णाएं पूरी करने के लिए आत्मा निर्लेप कह देते हैं। ऐसे के संग में कभी फंसना मत, तुम हो हंस। बाबा कहते तुमको बिल्कुल प्योर बनना है। विकार में जाना तो क्रिमिनल असॉल्ट है। भल मेरी बात अभी नहीं मानो, अभी स्वच्छ नहीं बनेंगे, मददगार नहीं बनेंगे तो धर्मराज द्वारा बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। याद रख लेना, भगवान ने नया संसार दिखाया है। तुम नए संसार के मालिक बनने आए हो तो अपनी दिल से पूछो, हम सौतेले हैं या मातेले हैं? शिव बाबा है दादा, ब्रह्मा है बाबा, हम हैं पोतरे पोतरियाँ। ये ईश्वरीय कुटुंब है। दादा याद नहीं पड़ेगा तो वर्षा कैसे लेंगे? इसलिए दादे को ज़रूर याद करना है। बाप के सिवाय दादा कैसे होगा? दादा है, तुम पोतरे हो, बीच में बाप ज़रूर है। पोतरों का हक है दादे पर, इसलिए कहते हैं तुम दादे से प्रॉपर्टी ले ही लेना। खुशी की बात है ना। हम शिव भगवान की गीता से भारत की तकदीर हीरे जैसी बना रहे हैं। एक गीता ही हीरे जैसा बनाती है।
बाकी सब कौड़ी तुल्य बना देते हैं। भारत की तकदीर को एकदम लकीर लग गई है। अब फिर बाप भारत की तकदीर जगाते हैं। मनुष्य गीता का छोटा लॉकेट बनाकर भी पहनते हैं, परंतु उसके महत्व को कोई नहीं जानते। यहाँ कायदे भी बड़े कड़े हैं। पवित्र ब्राह्मण ज़रूर बनना पड़े। ठगी से मम्मा बाबा नहीं कहना है। सच्चा बनेंगे तभी नशा चढ़ेगा। हाफ कास्ट को नशा नहीं चढ़ेगा। भगवान भारत के पीछे दीवाना बना है कि हम भारत को फिर हीरे जैसा बनाऊंगा। तो भारत पर आशिक हुआ ना। भारत को फिर से ऊंच बनाते हैं। आशिक माशूक के पिछाड़ी दीवाना होता है ना। तो भारतवासियों के पीछे कितना दीवाना है, कितना दूर से भागते हैं और फिर कितना बड़ा निरअहंकारी है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, बेहद के बाप से अथाह ज्ञान धन लेने के लिए 2 बारी ज्ञान स्नान करना है। पढ़ाई में रेगुलर ज़रूर बनना है। सेकंड पॉइंट, फुल कास्ट सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। बाप का मददगार बनना है। गंदी तृष्णा रखने वालों के संग में कभी नहीं फंसना है। आज का वरदान है, तन मन और दिल की स्वच्छता द्वारा साहेब को राज़ी करने वाले सच्चे होली हंस भव। तन मन और दिल की स्वच्छता द्वारा साहिब को राज़ी करने वाले सच्चे होली हंस भव। स्वच्छता अर्थात मन वचन कर्म संबंध सब में पवित्रता। पवित्रता की निशानी सफ़ेद रंग दिखाते हैं। आप होली हंस भी सफ़ेद वस्त्रधारी साफ दिल अर्थात स्वच्छता स्वरूप हो। तन मन और दिल से सदा बेदाग अर्थात स्वच्छ हो। साफ मन व साफ दिल पर साहिब राज़ी होता है। उनकी सर्व मुरादें अर्थात कामनाएं पूरी होती हैं। हंस की विशेषता स्वच्छता है, इसलिए ब्राह्मण आत्माओं को होली हंस कहा जाता है। स्लोगन है, जो इस समय सब कुछ सहन करते हैं वही शहंशाह बनते हैं। जो इस समय सब कुछ सहन करते हैं वही शहंशाह बनते हैं। अच्छा, ओम शांति।